Hi Leos, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about no contact situation or separation. अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में आपके रिलेशनशिप पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है या सेपरेशन आई है या फिर आपकी मैरिज में सेपरेशन आई है या रिलेशनशिप में सेपरेशन आई है या मैरिज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया है या फिर कह लीजिए कि आपके फ्रेंडशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया है या सेपरेशन आ गया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू लियोस ओके लियो दिस रीडिंग इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग सो वट एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू प्लीज टेक इट अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स लियो ये जो रीडिंग है ये जनरल एंड कलेक्टिव है सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं और कुछ कुछ मैसेजेस आपके साथ ना रेजोनेट हो सो जो भी रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट और अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स और मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती मेरी सारी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है आप चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो आप कोई भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं ओके एंड सो लियो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन कि आपके पार्टनर की आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं ओके इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं ओके और फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके देन विल सी कि क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो कब तक एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे ओके एंड देन हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस है ओके एंड फ्रॉम एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए लूंगी ओके लियो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या आता है लियो प्लीज कनेक्ट मी विद लियोस पर्सन जिनके साथ लियोस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में है उनके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं प्लीज मुझे कनेक्ट करें उनकी करंट एनर्जीज के साथ ओके बैक ऑफ डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑलराइट सो उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है लियो अगर आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस वक्त इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को जो उनके हाथ से मिस हो गई ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हुए हैं अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है या ये पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो लियो ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि इनके हाथ से वो मेन कप मिस हो गया है मेन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है लाइक आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आके उनको लग रहा है कि चीजें अब उनके फेवर में नहीं है और वो मैनिफेस्ट कर रही हैं एक सही समय ओके कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कर रही हैं या कर रहे हैं ओके मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनकी जिंदगी में दोबारा से लक लेकर आ सके या दोबारा से अपॉर्चुनिटीज लेके आ सके आप वो पर्सन है तो ये अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिविटी को आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके इनकी जो करंट एनर्जीज ऐसी फील हो रही है मेरे को जो कार्ड्स है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स ओके कहीं ना कहीं उन्होंने ना बहुत गार्ड अप कर रखा है अपनी एनर्जी को वो किसी को भी नहीं अंदर आने दे रहे हैं लाइक ये जो पर्सन है चाहे मेल हो या फीमेल हो ये पर्सन किसी को भी ना अपने लाइक उनकी जो बाउंड्रीज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ओके इस वक्त उनकी बाउंड्रीज ऐसी हैं कि वो किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे इवन इनकी एनर्जीज के अंदर भी ये पर्सन एंटर नहीं करने दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं हो रहे हैं अभी, ओके? कहीं न कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को या एक ऐसी पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ़ में, लेकिन ये बाहरी तौर पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव या बहुत ज़्यादा गार्ड अप हो रहे हैं, ओके? प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अपनी एनर्जी को लेके। अब जो वो काम कर रहे हैं, उस पे वो ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कुछ, ओके? कहीं न कहीं जो पर्सन है ये इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में आया है ना, वो इसी वजह से आया है कि ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है ये पर्सन लियो, ओके? ये पर्सन या तो अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा शाय फीमेल है और अगर ये मेल है तो ये इमोशनल मेल नहीं है लियो, ओके? लाइक ये अपने मन की बात आपको बहुत जल्दी नहीं बताएँगे। सो ये बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखते हैं या रखती है, ओके? कहीं न कहीं ये जो पर्सन है इनकी करंट एनर्जीज़ ऐसी शो हो रही है कि ये ये किसी अथॉरिटी में है, किसी ऐसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे
जहाँ पे ये चाहकर भी उस पोजीशन, कहते हैं ना कि हम किसी पोजीशन में होते हैं तो हम एक्चुअल जो पर्सन है वो हम बता नहीं पाते। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो सर्कल भी है ना, वो इस तरीके का है कि ये आपके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे। लाइक आपको लेके ये 4 बातें नहीं बताना चाहते किसी को। ये एक अपनी इमेज बना के रखा है इस पर्सन ने और उसी इमेज को ये मेंटेन कर रहे हैं। ओके? कहीं न कहीं इनकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, ऐसा शो हो रहा है कि ये शो ऑफ कर रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी एनवायरनमेंट। लेकिन अंदर से वो चीज़ मुझे हो रही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये सामने वाले को तो यही दिखा रहे हैं कि वो खुश है। अकेले होकर भी एक फैमिली की तरह खुश है। लाइक होता है ना कि एक पार्टनर की हमें मुझे पार्टनर की ज़रूरत क्या है? सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि इनकी करंट एनर्जी शो हो रही है कि दे आर हैप्पी। ओके? दे आर प्रिटेंडिंग हैप्पी, लाइक वो प्रिटेंड कर रहे हैं वो हैप्पी हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनवायरनमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये बेसिकली कहीं न कहीं मुझे लग रहा है लियो ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनिटली ये कहीं न कहीं इनकी करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है, जहाँ ये आपको रख रहे हैं अपने माइंड में। दे नो कि अगर फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड होगा कोई मेरा, तो वो आप होंगे। ओके? नाउ वी विल सी कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके। अ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। अपनी फीलिंग्स पर काम कर रहे हैं वो अभी। ओके? अपनी फीलिंग्स को बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। कभी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स प्लीज connect me with the Leo's person's feeling for them. Please connect me. Please tell me what are the Leo's person feelings for them. Leo's person की feelings क्या हैं उनके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में. Thank you. ओए होए, so beautiful. बैक ऑफ डेक इज द चैरियट. ओके? सो लियो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इनकी करंट फीलिंग्स है ना आपको लेके वो यही है कि दे रियली वांट, दे विश, वो चाहते हैं आपकी तरफ आना. ओके? और वो आपके लिए ऑफर लेकर आना चाहते हैं. कहते हैं ना सब कुछ एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक चैरियट पे आना चाहते हैं. हो सकता है लिटरली आपको प्रपोज करना चाहते हैं. ये फीलिंग है उनकी आपको लेके कि जब भी वो आपकी तरफ आए तो एक चैरियट में आए. यू नो आपको प्रपोज करने आए, आपको अपनी लाइफ में लेके जाने वाले टाइम पे आएँगे। जिस तरीके से लाइक वो आपकी तरफ आए, तो तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको अपने साथ ले जाएँ। ओके, वो उनकी एक फीलिंग्स है आपको लेके। कहीं न कहीं जैसा मैंने बताया कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ के व्हाट डू यू कॉल हैप्पी एनवायरनमेंट या हैप्पी अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आओगे। ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस. अ, उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आई थिंक लियो उनको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है आपको लेके कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, यू आर दैट ट्विन फ्लेम. कुड बी पॉसिबल कि आप लोग ट्विन फ्लेम में हो या फिर ये उनको अंदर से फ़ील हो रहा है. ओके? लियो हो सकता है आप में से कुछ लोग इन एंड आउट रिलेशनशिप में भी रहे हो, इन एंड आउट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी रहे हो या फिर एक 6 महीने सेपरेट होके फिर दोबारा से रिकंसाइल हो जाना या फिर यू नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना एंड देन अगेन बात कर लेना फिर नो कॉन्टैक्ट में चले जाना. तो इस तरीके का मुझे फीलिंग आ रही है. ओके? कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जो उनकी फीलिंग है आपको लेके वो यही है कि वो आपके साथ लव शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ वो अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं. ओके? वो आपको उतना ही लव देना चाहते हैं जितना लव आप उनको देते हैं. अ आई मीन आपने हमेशा एफर्ट लगाया रिलेशनशिप में और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी कहीं न कहीं इसी वजह से आया कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. तो यहाँ वो अपना फीलिंग्स को, इमोशंस को इक्वल कर देना चाहते हैं, लाइक इक्वल एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है उनकी फीलिंग्स यही हैं आपको लेके कि यू आर सो न लाइक लवेबल. ओके? बहुत नर्चरिंग हैं आप. ओके? आपके अंदर वो एक क्वालिटी है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो. ओके लियो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप रोते हुए को हँसा देते हो. आप आपका दिल बहुत साफ है, यू आर वेरी काइंड और वो ये काइंडनेस को मिस कर रहे हैं. लाइक वो फील कर रहे हैं अब कि दुनिया कितनी टफ, लाइक दुनिया कितनी रफ है और आप कितने काइंड हो. ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो ये भी फ़ील कर रहे हैं कि दैट यू आर
एन एम्प्रेस। और आप जैसी जो क्वालिटी है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर जो एक एम्प्रेस की क्वालिटी है ना, कि नो मैटर व्हाट, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जो एक शाइन है या चार्म है वो डिम नहीं किया है। आपका आपके अंदर जो स्पार्क है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, वो अभी गई नहीं है। लाइक यू आर एम्प्रेस। इट्स नॉट लाइक कि आप एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया तो देन आप किसी और के साथ तुरंत रिलेशनशिप में चले जाओ। यू आर क्वाइट लॉयल। और कहीं ना कहीं आपके जो आइडियाज हैं, लाइक यू हैव दैट मदरली नेचर। जो एम्प्रेस कार्ड है ना, वो रिप्रेजेंट करता है मदरहुड को। सो आपके अंदर वो मदरहुड है। एक एक ऐसा इमोशंस हैं आपके अंदर। आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू कि आप डिटैच हो पाओ। ओके, सो कहीं ना कहीं वो उनको उनको ये लगता है कि आप वो इम्प्रेस हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप या दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे रिलेशनशिप, अगर आप अपना टाइम या एफर्ट या लव लगाते हो तो वो 100% होता है। ओके, नाउ वी विल सी क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो लियोस के पर्सन है जिनके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या वो एक्शन लेंगे? लाइक क्या एक्शन लेंगे वो? क्या एक्शन लेंगे वो? व्हाट एक्शन? ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। व्हाट एक्शन? हम्म। ओके, जैसे मैंने बताया ना कि वो अपनी फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो एक्शन में भी काम कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि अपने आप को इतना बिल्ड कर लेना कि आपके पास जब वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो, तो वो लाइक प्रॉपरली रेडी हो, उनको दोबारा से सोचना ना पड़े। ओके, सो कहीं ना कहीं वो एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन लें। ओके, कहीं ना कहीं वो थोड़े डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं या हो रही है ये पर्सन, कि मतलब जैसे होता है ना कि डिसअपॉइंटमेंट ऐसा होता है कि मैं आपकी तरफ आऊँगा तो ऐसा ना हो चीज़ें फिर से खराब हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो स्पिल्ड कप्स को देख रहे हैं या देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ अगर दोबारा से हमारी बात नहीं बनी, दोबारा से हमारे बीच में इश्यूज़ हो गए तो क्या होगा? ओके। कहीं न कहीं वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना चाहते हैं लियो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पुरानी बातों को भुला के आपकी तरफ आना चाहते हैं। और वो जब आपकी तरफ आना चाहते हैं तो भी वो उन बातों को दोबारा से डिस्कस करना नहीं चाहते। वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना चाहते हैं कि लेट्स रिकनेक्ट, ओके, लेट्स रिकनसाइल। जो पास्ट में हो गया, उस तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो नंबर्स हैं वो, या तो लाइक जो नंबर्स हैं वो मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। 5, 6, 3, 10 एंड 2। ओके, सो हो सकता है आप एंड 5 देखो, अगेन 5। ओके, सो 5 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सो हो सकता है कि ये 5 डेज, 5 वीक्स में, या 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपको ये मैसेज करें आपके साथ, आपके लिए एक्शन लें आपकी तरफ। ओके, सी मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं उनको ये कंफ्यूजन है कि फिर से हमारे बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो जाए। ओके, जॉडिक साइन मुझे लग रहा है कि वाटर साइन। ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड ए फायर साइन, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, अर्थ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। बट स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। ओह सॉरी, यस, वर्गो। सो स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एंड कैंसर। ओके, कहीं ना कहीं जो पर्सन है ये लॉन्ग डिस्टेंस में है इस वक्त। ओके, आपके साथ लाइक आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन आया है। सो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस है।
लाइक एनर्जी वाइज भी डिस्टेंस दिख रहा है मुझे और फिजिकल वाइज भी डिस्टेंस दिख रहा है और ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। ओके, कहीं ना कहीं इनका जो इंटेंशन है वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़े आपकी तरफ आए, आपकी तरफ जाए, या अपनी रिस्पॉन्स लाइक आपके आपको छोड़े और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। ओके, कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो, जैसे मैंने बताया ना, कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री एनर्जी की तरह आना चाहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आना चाहते हैं, रिलैक्स होके आना चाहते हैं, केयर फ्री होके आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके लियो, लियो उसके लिए क्या एडवाइस है इस करंट, आई मीन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में, प्लीज गाइड। यही कार्ड एरीज में भी आया था, 10 of Pentacles, यू फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए यही मैसेज है। ओके, कि आपके लिए यही मैसेज है कि यू नो चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीखो। आपके लिए यही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, 6 of Pentacles, कि आप लाइफ में, चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के रखना है आपको। ओके, ऑलराइट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी एडवाइस है, 5 of Swords। लाइक होता है ना कि आपका जो एक स्टैंड है, या जो आपकी वर्थ है, किसी पर्सन के जाने से या किसी भी सिचुएशन से, सिचुएशन का आप किसी भी सिचुएशन का आपके फेवर में ना होना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी कोई वर्थ नहीं है या आप वर्थलेस है। ओके, आपको चीज़ों में बैलेंस लाना है, आपको अपनी वर्थ समझनी है। थोड़ा-सा आपके लिए ये भी एडवाइस है, जैसे मैंने बताया था कि आप बहुत जल्दी डिटैच नहीं होते हैं। आपके लिए यही एडवाइस है कि चीज़ों से या पर्सन से डिटैच होना सीखें। ओके, सिचुएशन से या पेन को लेके रख कर चलने से अच्छा है कि आप उससे डिटैच हो जाओ और अपने बारे में सोचो। फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, व्हाट एल्स एडवाइस फॉर देम। सी अगेन, कहीं ना कहीं लियो, मुझे लग रहा है कि आप 24/7 या तो इस पर्सन या सिचुएशन या फिर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन के बारे में ही सोचते रहते हो। आगे क्या होगा, कैसा होगा फ्यूचर, ये पर्सन कब कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। आपको डिटैच होना पड़ेगा। ओके, इस बर्डन से रिलीज करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप यही कहना चाह रहे हैं, आपको यही एडवाइस देना चाह रहे हैं कि आपको न्यू शुरुआत करनी है और डिटरमाइंड होना है कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे एक्शन लेना है अपनी लाइफ को लेके। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। ओके, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में। एंजल, क्या मैसेजेस हैं आपके पास, प्लीज टेल मी व्हाट मैसेजेस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप लियो को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन। इट्स ऑल अप टू यू। सी, एंजल भी आपको बोल रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो इट्स ऑल अप टू यू। आपको डिटैच होना ना होना आपके ऊपर है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल आएंगे जो आपको गाइड करेंगे। ओके, लुक फॉर अ साइन। सी, हो सकता है कोई साइन आपको मिल रहा हो। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में इंडल्ज हो जाते हैं, किसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, हमें बार बार साइन मिलते हैं कि और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो हमारे बेहतर के लिए है। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो लुक फॉर अ साइन। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो यूनिवर्स से, इफ यू रियली विश कि वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए या रिकंसाइल हो जाए, तो आप कम्युनिकेट ढंग से करो। ओके, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी एंड देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, big happy change is coming. Okay, so do not worry, a year from now you will see कि ये person या तो reconcile करके आपकी तरफ आ रहे हैं, big happy change आपकी life में आ रहा है। Okay, so Leo, this was your reading, no contact situation or separation. So I hope आपको आइडिया लग गया हो, और अगर आप ये रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं
देन आप इस रीडिंग को क्लेम लाइक करके भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं। एंड लियो, मेरे चैनल पे एक नया ऑप्शन आया है विच इज़ सुपर थैंक्स। ओके, आप बाय कर सकते हैं सुपर थैंक्स अगर आपको, इफ़ यू विश, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, लाइक यू नो, मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपको लगता है कि मैं आपके सुपर थैंक्स की हकदार हूँ। ओके, तो आप मेरे लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं इस रीडिंग को थैंक यू बोलने के लिए। लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ थैंक यू। Okay, you can simply either you can simply comment or you can buy a super thanks, in form of your thank you because I'm doing a reading for you. एक एक आप लोगों का एक जेस्चर होगा। ओके, मुझे बूस्ट अप मिलेगा, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड लियो, एंड यस, एक और डिस्क्लेमर है कि बीइंग अ टैरो रीडर इट्स माय ड्यूटी कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टॉपिक्स होते हैं या सेपरेशन टॉपिक होते हैं, इसमें जो भी रीडिंग्स में आता है, चाहे वो मैसेजेस हो या इंट्यूटिव मैसेजेस हो, जो भी मुझे फील होता है वो आपको बताना, इट्स माय ड्यूटी। ओके, दिस इज एन लेना या ना लेना, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, और यहाँ पे कार्ड भी आया था, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच लियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।